हेलो एवं नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। जहां बच्चों हम देख रहे थे इंसेक्ट्स, कीट और पतंगों के बारे में, पौध संरक्षण प्लांट प्रोटेक्शन का भाग 2 का जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा ये निकल के आता है। इससे पहले हमने जो वीडियो है उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज बच्चों इसके जो हम कुछ ही क्वेश्चन थे वो हम पहले देख चुके हैं। किन फसलों में किस प्रकार की जो हमारे कीट हैं वो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, इन सब के बारे में हमने अच्छे से पढ़ लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यहाँ से बनते हैं बच्चों, चाहे वो आपका लघु उत्तरीय या तो लघु उत्तरीय या फिर एक उत्तरीय जो हमारे प्रश्न उत्तर हैं उनमें डायरेक्ट यहाँ से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस फसल का कौन सा वाला जो कीट है वो किस फसल को नुकसान पहुंचाता है। ये सब जो है ये हम नेक्स्ट पिछले अपने जो लेक्चर है प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके थे। जिन बच्चों ने उस चीज को या उस वीडियो को नहीं देखा है वो लेक्चर को देख के और अच्छे से अपने जो है वो चीजों को तैयार करके रखें। आज हम उसी चैप्टर में बच्चों आगे जो है वो पढ़ने जाएंगे। तो अगर हम देखें बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो हमारा आता है व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द पेस्ट। अगर हम हिंदी में देखें तो अगर आप अपने फसलों को कीटों से बचाना चाहते हैं तो आप उसके लिए क्या उपाय करेंगे, वह आज हम वह देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, अगर आप अपनी फसलों को कीटों से बचाना चाहते हो तो आप अपने ऐसी वैरायटियों को चुनोगे या ऐसी आप क्रॉप की फसलों की वह प्रजातियों को चुनोगे जो किसी भी कीट के प्रति क्या है बच्चों आपकी संवेदनशील हो। तो क्या है बच्चों आपकी किसी भी कीट के प्रति संवेदनशील हो। द पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटी ऑफ द क्रॉप शुड बी यूज। बहुत सारी आजकल क्या है बच्चों सरकार इस तरीके की जो वेराइटियां हैं वह क्या कर रही है वो यूज में लेके आ रही है या इस तरीके की वेराइटीज डेवलप कर रही है जिनसे क्या कर सकते हो बच्चों आप, जिनको हम लगा के किसी भी फसल में या पेस्ट को उन फसल में लगने वाले कीटों को जो क्या है बच्चों उनकी सहायता से हम खत्म कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो आ जाता है बच्चों, द क्रॉप कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पेस्ट टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बाय अडॉप्टिंग क्रॉप रोटेशन। मतलब आप चाहें तो क्रॉप रोटेशन करके भी किसी फसल में लगने वाले कीटों को क्या कर सकते हो बच्चों, बचाव कर सकते हो। किस प्रकार से कर सकते हो, जैसा कि आपको पता है बच्चों, मान लीजिए कोई कीट है जो है आपकी राइस के फील्ड में या आपकी धान की फसल को नुकसान करता है जिसका नाम है आप गंदी बग। मान लीजिए आपका गंदी बग नामक जो कीट है वह आपकी धान की फसल को नुकसान करता है। अगर आप क्या करेंगे बच्चों, खेत में धान की फसल को ना लगा के किसी और दूसरी फसल को उस धान की फसल से रिप्लेस कर देते हैं तो यह जो कीट रहेगा उस दूसरी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और इस प्रकार से हमारा क्या कर सकता है बच्चों, हमारी फसल की जो बचाव है वह है उस नामक या उस विशिष्ट कीट से जो हो सकता है। किस प्रकार से बच्चों, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोल सकते हैं बच्चों क्रॉप रोटेशन। क्या बोलते हैं इसे हम, क्रॉप रोटेशन। उसके बाद हमारा जो तीसरी अगर हम उपाय देखें या तीसरा मेजर देखें तो क्रॉप कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्मफुल इंसेक्ट बाय यूजिंग नेचुरल प्रेडेटर इन वेरियस इंसेक्ट्स वाय द क्रॉप दैट क्रॉप अटैक। मतलब फसलों को लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीट पतंगों पर प्राकृतिक भक्षकों का प्रयोग करके उन्हें हानिकारक कीटों से फसलों को बचाया जा सकता है। ये कीट क्या करते हैं बच्चों, ये कीट अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं अपनी अलग अलग अवस्थाओं में। मतलब ये कीट ने अंडा दिया, अंडे के बाद बच्चों वहां से लार्वा निकला, लार्वा के बाद बच्चों प्यूपा बना और प्यूपा के बाद फिर से मक्खी बन के वो एडल्ट बन जाता है। ऐसे बच्चों अनेक अनेक प्रकार के शत्रु कीट भी आते हैं जो क्या करते हैं बच्चों, इन कीटों को खाने का या मारने का काम करते हैं। अगर आपने खेत में इस प्रकार के कीट डाल दिए हैं जो है आपके इस बीमारी फैलाने वाले कीटों को क्या करें बच्चों, खा जाएं या उनका भक्षण कर लें या तो आप उनको वो और अन्य तरीकों से नुकसान पहुंचाए, तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि वो है आपके जो विशिष्ट जो कीट हैं जो आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनका उस खेत से खात्मा हो जाएगा और आप अपनी फसलवाल को या अपनी जो फसल है उसको बचा सकते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, ये हमारे नेचुरल प्रीडेटर कहलाते हैं या हमारे प्राकृतिक भक्षक। मतलब अलग कीटों को, मतलब एक ऐसा कीट जो दूसरे कीट को खा ले, ऐसा कीट जो दूसरे कीट को खा ले। तो इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं बच्चों, हम अपनी फसलों की बचत कर सकते हैं। इन केस ऑफ हैवी इन्फेस्टेशन क्रॉप कैन बी सेव्ड फ्रॉम देयर इन्फेस्टेशन बाय स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड। मतलब अगर आपके खेत में बहुत अधिक मात्रा में कीट पाए हो गए हैं या उनकी जो संख्या है वो बहुत बढ़ गई है तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, अनेक अनेक प्रकार के जो आपके कीटनाशक हैं उनका छिड़काव द्वारा फसलों को उनके प्रकोप से बचा सकते हैं। बच्चों आपको जैसा कि पता होगा कि खेत में कीटों की एक ना एक जो मात्रा है, एक विशिष्ट एक स्पेसिफिक जो एक फिक्स जो मात्रा है वो तो बनी रहती है। अगर आप ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि आपके खेत में, आपके खेत है जो उसमें 100% जो है वो कीट फ्री हो जाए, ऐसा होना बल्लों असंभव है। क्योंकि अगर फसलें लगी हुई हैं तो उससे जुड़ी जो प्राकृतिक है या जो उसका इकोसिस्टम है वो बने रहने के लिए उस खेत में चाहे वो कीट हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो रोगाणु हो, जो भी है वो हर चीज जो है वहां पे पाई जाती है। 100% किसी से छुटकारा पाना क्या है बच्चों, असंभव है। लेकिन बच्चों जब तक कि इन कीटों का जो लेवल रहेगा वह अपने खेत में इतना रहेगा कि आपको फसलों को आपको कम नुकसान पहुंचाएगा।
मतलब मान लीजिए कीटों का वह लेवल रहेगा कि जिसमें अगर आप उनको कंट्रोल करेंगे, उसमें अगर आपका कीट जितना नुकसान कर रहे थे उससे ज्यादा खर्चा आपके कंट्रोल पे हो जाएगा, तो क्या आप उनको कंट्रोल करेंगे? नहीं करेंगे। मान लीजिए एक खेत में सिर्फ 1000 कीट हैं, तो अगर आप उनको कंट्रोल करेंगे तो उसमें आपका कंट्रोल करने का खर्चा है वो बहुत आ जाएगा, है ना। लेकिन अगर हम देखें कि 1000 कीट हमारे खेत को कितनी हानि पहुंचा सकते हैं, तो उनकी जो हानि रहेगी वो कम रहेगी। मान लीजिए 1000 कीट आपको फसलों को 100 रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं। कितने रुपए का बच्चों? 100 रुपए का। और ये 1000 कीट अगर आप कंट्रोल करेंगे या इसके लिए अगर आप अपना कीटनाशकों का उपयोग करेंगे तो वह आपके 1000 रुपए में आएंगे। मान लीजिए तो अगर आपका जो बचाव का जो मूल्य है या जो उनको बचाने में जो राशि है वो ज्यादा खर्च हुई है, काय से बच्चों? अपनी खर्च या उनके द्वारा होने वाले हानि से, तब आप उनका क्या करेंगे बच्चों? तब आप उनका बचाव के लिए जो भी उनके लिए जो आप मेथड है उनको नहीं अपनाएंगे। क्यों नहीं अपनाएंगे? क्योंकि आपका जो खर्चा है वो है ज्यादा हो रहा है कैसे बच्चों? कंट्रोल करने से। तो इस प्रकार की पॉपुलेशन तो हमेशा कीट में बनी रहती है, अपने खेतों में बनी रहती है। लेकिन अगर ये पॉपुलेशन बच्चों मान लीजिए 1 लाख हो जाए, 1 लाख हो जाए, तो अगर आपका ये जो इनके द्वारा जो हानि हो रही थी वह आपकी 10,000 रुपए हो गई, फिर आप जाके इसको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इनकी जो हानि है, उनकी हानि की जो कीमत है वह आपके द्वारा खर्चा या आपके द्वारा कंट्रोल करने वाले खर्चे से ज्यादा है, तब आप जाके इनको कंट्रोल करते हैं। तो मतलब इस प्रकार से हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको अलग अलग तरीकों से। अब अगर हम बच्चों नेक्स्ट देखें तो अलग अलग हमारी विधियां आती हैं जो हमारी काय के लिए उपयोग होती हैं। अलग अलग विधियां हमारी हैं जो हमारी इनको कीटों को कंट्रोल करने के लिए जो है बच्चों वो उपयोग में लाई जाती हैं। उन विधियों की अगर हम बात करें बच्चों, तो उन विधियों में हमारा ये सबसे पहले आता है बच्चों मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल। तो उन विधियों में अगर हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले मेथड के बारे में क्या होता है बच्चों? इसकी अगर हम देखें तो एनी फैक्टर, कोई भी ऐसा कारक that is capable for making life hazard for the insect that will be repel or interfere with its feeding, mating, reproduction or dispersal can taken as a method of insect control in the broad अपना एप्लीकेशन। मतलब कोई भी कारक जो कीटों के लिए जीवन को कठिन बना सकता है, जो उनके भोजन, प्रजनन और फैलाव को पीछे हटा सकता है एवं उनकी जीवन शैली में क्या करता है बच्चों? बाधा डाल सकता है, इसे इनके व्यापक अनुप्रयोग में कीट नियंत्रण की विधि के रूप में लिया जा सकता है। मतलब आपका कोई भी ऐसा तरीका खेत में किए जाने वाला कोई भी ऐसा तरीका जिससे उस तरीके से कीटों को हानि हो, तो वो क्या कहलाएगा बच्चों? आपको वह है आपकी कीटों को रोकने की या फिर आपके कीट नियंत्रण की विधि कहलाएगा। समझ में आया बच्चों? तो बस यही डेफिनेशन वही लिखी है। मतलब वह कीटों की जो जीवन शैली है, चाहे उनका क्या हो बच्चों? रहन सहन, मतलब उनकी फीडिंग हो, चाहे उनका मेटिंग हो, चाहे उनका रिप्रोडक्शन या चाहे उनका डिस्पर्सन मतलब फैलाव हो, इन सब चीजों में उनको क्या कर रहा है बच्चों? वो है अगर किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करता है तो वह आपकी कीट नियंत्रण की विधि के अंतर्गत आएगा। इस आधार पे बच्चों हमने कुछ एक ऐसी विधियां हैं, मतलब उनको हमने अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो डिफरेंट मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल आर, मतलब अगर हम पेस्ट कंट्रोल या कीट नियंत्रण की विधियों के बारे में बात करें तो उनमें से हमारी आती है बच्चों सबसे पहले आती है हमारी कल्चरल मेथड, जिससे हम दूसरी आती है हमारी मैकेनिकल मेथड, फिर अब आती है हमारी फिजिकल मेथड, फिर बायोलॉजिकल मेथड, फिर लेजिस्लेटिव मेथड, फिर होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस और फिर केमिकल मेथड। इसमें से हमारी बच्चों मैकेनिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल और जो हमारी विधियां हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारी निकल के आती हैं। अलग अलग प्रकार से हम इन मेथडों में अलग अलग को या अलग अलग विधियों को अपनाते हैं, जिससे कि हम अपने कीट से क्या है बच्चों? उनका प्रबंधन कर सके, उनका नियंत्रण कर सके एवं उनसे छुटकारा पा सकें। तो ये क्वेश्चन जो है बच्चों आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कीट नियंत्रण की जो भिन्न भिन्न जो विधियां हैं वो कौन कौन सी, उनके नाम लिखिए। तो उसमें आप इस प्रकार से इनके जो है वो नाम लिख सकते हैं। इसमें जाता है बच्चों आपका यांत्रिक तरीके, भौतिक तरीके, जैविक तरीके, उसके बाद आ जाते हैं आपके विधेयी तरीके, फिर आपका आ जाता है रासायनिक तरीका। तो ये जो 4-5 तरीके हैं ये आपके प्रमुख निकल के आते हैं जब हम बात करते हैं कीट कंट्रोल की। सबसे पहले अगर हम देखें बच्चों कल्चरल मेथड, कल्चरल मतलब बच्चों आप खेत में कुछ ऐसी गतिविधियां करें जिससे कि आपके कीटों में क्या हो बच्चों? हानि या उनको कुछ उनकी जो जीवन शैली है, उनके जीवन चक्र है उसमें क्या करें बच्चों? बाधा उत्पन्न करे, तो वो है हमारी कल्चरल मेथड या सांस्कृतिक तरीके के अंदर जो है वो आने वाली है। इसमें अगर हम देखें बच्चों तो द मैनिपुलेशन ऑफ द कल्चरल प्रैक्टिसेस एज इन द appropriate time for reducing and avoiding the pest damage to control is known as cultural method। मतलब फसलों को कीटों से होने वाले नुकसान को कम करने या उससे बचने के लिए उचित समय पे अगर हम सांस्कृतिक प्रणालियों या हेर फेर करके उनको नियंत्रण कर सकते हैं तो उसे हम कल्चरल मेथड के रूप में जानते हैं। किस मेथड में जानते हैं बच्चों? इन्हें हम
कल्चरल मेथड के रूप में वो है जो जानते हैं। In the cultural practices make the environmental less favorable for the pest, favorable for the natural enemies। मतलब सांस्कृतिक प्रणाली या विधियों में पर्यावरण को कीटों के लिए कम अनुकूल तथा प्राकृतिक शत्रुओं के लिए ज्यादा अनुकूल बनाया जाता है। मतलब इसका क्या हुआ बच्चों, मतलब इसका ये हुआ कि मान लीजिए अगर आपने खेत में ऐसे कीट छोटे हैं छोड़ दिए हैं जो क्या कर सकते हैं बच्चों, इन प्रकार के शत्रु कीटों को भक्षण या उनको खाने का काम करते हैं, तो आपको उस खेत में ऐसी प्रणालियां या ऐसी प्रणालियां या ऐसी विधियां अपनानी है जिससे कि वह जो आपका कीट है जो इन बुरे कीटों का भक्षण कर रहा है उनके लिए परिस्थितियां अनुकूल बन सके और वह ज्यादा मात्रा में क्या कर सके बच्चों, अपना फैलावा कर सके। जिससे क्या होगा बच्चों, आपका ये जो शत्रु कीट है वह उस कीट को खा के आपके खेत को बच्चों कीटों से क्या कर सकता है बच्चों, बचा सकता है। इट इज द चीपेस्ट ऑफ ऑल मेथड, मतलब यह सारी विधियों में सबसे सस्ती विधि है। यह सारी विधियों में सबसे सस्ती विधि है। कौन सी है बच्चों, ये कल्चरल मेथड। तो अगर हम इसमें देखें बच्चों, इसमें कौन कौन से तरीके हैं जो हम उपयोग कर सकते हैं, तो इसमें पहला आता है बच्चों हमारा प्रॉपर प्रिपरेटरी कल्टीवेशन। प्रॉपर प्रिपरेटरी कल्टीवेशन मतलब क्या करते हैं बच्चों, जब हम किसी फसल को बोते हैं या खेत में किसी प्रकार की फसल लगाते हैं, उस फसल को बोने से पहले हम अपने खेत को तैयार करते हैं। तैयार करने का मकसद क्या होता है बच्चों, एक तो अपनी मिट्टी को उस प्रकार से भुरभुरा बनाना या उस प्रकार की अवस्था क्रिएट करना जिसमें वह कोई भी पौधा जो आप लगाने वाले हैं वो अच्छे से उग सके। दूसरा बच्चों, जब आप मृदा में भूपरिष्करण करते हैं तो आप अपनी मिट्टी को पलटाते हैं जिससे मृदा में पाए जाने वाले जितने भी रोगाणु हैं, जितने भी कीट हैं, जितने भी कीटों के द्वारा दिए गए एग वगैरह है उनको क्या कर सके बच्चों, आप नष्ट कर सके ताकि कीट अपनी जीवन चक्र को फिर से दोबारा चालू ना कर सके। इसलिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसलिए हम अपने खेत को अच्छे से तैयार करते हैं। तो सबसे पहले जो आपका तरीका जाएगा वो जाएगा प्रॉपर प्रिपरेटरी कल्टीवेशन। मतलब उदाहरण के लिए के पिपा तथा जड़ के ग्रम, मतलब जो पौधे होते हैं, जो पौधे आपकी जो फसलें पहले लगी हुई थी उनकी जड़ें हैं जो आपकी मृदा में रह गई हैं, अगर उन जड़ों में किसी भी प्रकार के कीट वगैरह अपना बसेरा करे हुए हैं तो उनको हम क्या कर सकें बच्चों, मार सकें। या मृदा में पाए जाने वाले जो भी प्यूपा वगैरह है, जो कीटों की छोटी अवस्था में या पहली अवस्था शुरुआती अवस्था में है, उनको हम क्या कर सके बच्चों, मृदा में ही खत्म कर सकें ताकि हमारे आगे बोने वाली फसल में यह प्रकार के कीट फिर से अपना प्रकोप ना फैला सकें। दूसरा देखें बच्चों हम क्लीन कल्टीवेशन। क्लीन कल्टीवेशन क्या होता है बच्चों, पैडी गॉलमिज फ्लाई इसका नाम है ऑर्सिलिया और आईजी ब्रीड ऑन द ग्रासेस सच एज पेनिकम एंड साइलेनोन डेक्टाइलॉन। फ्रूट सकिंग मॉथ है लार्वा जो ऑन द बीड ऑफ ये क्या है, मेंसी स्पर्शिया। मतलब स्वच्छ खेती अगर आप करेंगे तो इसमें होगा क्या बच्चों, धान की जो पित्त मक्खी है ऑर्सिलिया और आईजी ये पेनिकल प्रजाति है साइलोडेक्टाइन आदि घासों पर अपना क्या करती है बच्चों, प्रजनन करती है। मान लीजिए आपके खेत में जो आपने फसल लगाई है उसमें आपके कुछ अलग प्रकार के जो है वो खरपतवार भी उग गए हैं, तो पौधा क्या करेगा बच्चों, पौधा जब खेत में उस प्रकार की फसलें नहीं रहेंगी तो वो उन फसलों पे या उन वाली फसलों पे जाके अपने जीवन को फिर से आगे बढ़ाने लगता है और जब मुख्य फसल आती है तो वो उसमें फिर से आके प्रकोप फैलाने लगता है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि जो हमारे धान का गोलमिज नामक कीट है जिसका साइंटिफिक नेम जो है वो है ऑर्सिलिया और आईजी, ये अपना ब्रीड या जो प्रजनन का काम करता है, ये एक प्रकार की विशिष्ट घास जिसका नाम है पेनिकल या अपने दूब घास पे करता है बच्चों, अपना जाके प्रजनन करता है। तो अगर आपने अपने खेत को अच्छे से साफ रखा हुआ है तो इस प्रकार की कीट को दूसरा जो सहारा है वह नहीं मिल पाएगा और वो अपना जो ब्रीडिंग का काम है वही नहीं कर पाएगा, तो उसकी जो जनसंख्या है वो आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्लीन कल्टीवेशन मतलब आपके खेत को क्लीन रखना है, जो है फसल आपने लगाई है उसके अलावा कोई दूसरे पौधे उस पर नहीं उगने देना है। अगर हम आगे बात करें तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है बच्चों स्वच्छ खेती। मतलब वही धान की जो पित्त मक्खी है वो क्या करती है, अपनी धूप घास पे अपनी ब्रीडिंग या प्रजनन का जो काम वो करती है। तो अगर आप अच्छे से क्लीन कल्टीवेशन करेंगे तो इस प्रकार से आप कीटों से राहत जो है वो पा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें बच्चों, नेक्स्ट आ जाता है हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग जैसे हम बोलते हैं बच्चों मिश्रित फसल प्रणाली। ये क्या है बच्चों, गेटिंग मोर रिटर्न्स व्हेन द वन क्रॉप इज अटैक्ड द अदर क्रॉप एस्केप लाइक द गार्डन पी और सनहेम। मतलब जब एक फसल पर हमला होता है तो दूसरी फसल बच जाती है, तो करने के लिए इसको हम कर सकते हैं। मतलब अगर आपने खेत में एक साथ एक से अधिक फसलें लगाई हैं तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, आपका मिक्स्ड क्रॉपिंग कहलाएगा। इसमें होगा क्या कि अगर कोई कीट किसी फसल को नुकसान पहुंचाता है तो अगर वो आपने खेत में एक से ज्यादा दो फसलें लगाई हुई हैं
तो दूसरी फसल आपको कुछ ना कुछ मुनाफा दे के ही जाएगी। मतलब आपका खेत बच्चों पूरी तरीके से क्या होगा, खत्म नहीं होगा। तो इससे आपको कुछ ना कुछ आय है जो वो है वो अपनी मिल सकती है। जैसे आपने गार्डन मटर के साथ क्या लगा दिया बच्चों, सनहैम का ढैंचा लगा दिया, तो जिससे अगर आपका एक फसल बर्बाद होगी तो कुछ ना कुछ लाभ दूसरी फसल से आपको हो ही जाएगा। उसके बाद बच्चों ग्रोइंग रेजिस्टेंस वैरायटी, मतलब आपको प्रतिरोधी किस्म जो है वो लगाना है। प्रतिरोधी किस्म मतलब कुछ एक ऐसी किस्में होती हैं बच्चों जो किसी विशेष कीट के प्रति क्या होती हैं बच्चों, सहनशील होती हैं। मतलब इस जो फसल है इसमें वह कीट जो बहुत अत्यधिक हानि पहुंचाता है उस फसल को, वह कीट इस फसल के लिए क्या होता है बच्चों, प्रतिरोधी हो जाता है। इससे क्या होता है बच्चों, ये फसल में यह कीट नहीं लगता है और इसमें जो हानि नहीं होती है। लाइक सर्टेन वेराइटीज रेजिस्टेंस पी जो पेस्ट अटैक करते हैं, जैसे आपकी हो गई GAB 24 या MTO 5929 रेजिस्टेंस टू द पेडी BPH। मतलब आपकी कुछ किस्में कीटों के हमले के लिए प्रतिरोधी करती हैं। उदाहरण के लिए आप GAB 24 या MTO 5249 लगाते हैं तो आपका ये ब्लाउंड प्लांट हॉपर नामक जो कीट है उसके लिए प्रतिरोधी होता है। सुरेखा नाम की जो किस्म है वो है आपकी गोल मिर्च के लिए, तथा एक रत्ना है वह स्टेम बोरर के लिए क्या होती है बच्चों, सहनशील होती है। तो ये आपका जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसमें आपको क्या भी मिल जाएगा बच्चों, इसमें आपको किस्मों के नाम भी हैं जो आप आगे भी क्या कर सकते हैं बच्चों, किसी अन्य प्रश्न में भी लिखने के लिए जो है वह उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ब्लाउंड हॉपर मतलब ब्राउन प्लांट हॉपर, ये कहाँ में लगता है बच्चों, मुख्यतः धान में लगता है। तो इस कीट से बचने के लिए बच्चों जो किस्म है वो आपके जाती है GEB 24। GEB 24 जो किस्म है वो क्या करती है बच्चों, इस ब्राउन प्लांट हॉपर जो है इसके लिए प्रतिरोधी है। अगर हम बात करें बच्चों अपनी सुरेखा नाम की वैरायटी की, किसकी बच्चों, सुरेखा। सुरेखा नामक जो वैरायटी है ये अपना गोलमिज नामक जो है ये इस नामक कीट के लिए क्या है बच्चों, प्रतिरोधी है। और अगर हम बात बच्चों बात करें रत नामक की जो वैरायटी है ये है आपका स्टेम बोरर। स्टेम बोरर, स्टेम बोरर से हम बोलते हैं बच्चों अपना तना छेदक। क्या है बच्चों, ये तना छेदक के प्रति जो है ये क्या है बच्चों, सहनशील है। इस प्रकार से बच्चों आप क्या कर सकते हैं, यह आपकी रेजिस्टेंस वैरायटी है। मतलब अगर आप इन वैरायटियों का उपयोग करेंगे तो आपको क्या होगा बच्चों, इन वैरायटियों के उपयोग करके ये वाले जो कीट हैं इनसे आप सुरक्षा या इनसे आप प्रतिरोधी जो है वो पा सकते हैं। आगे अगर हम देखें बच्चों तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि मैकेनिकल जो मेथड है हमारी पेस्ट कंट्रोल की, मतलब जो कीट नियंत्रण के यांत्रिक तरीके। यांत्रिक तरीके मतलब बच्चों ऐसी विधियां जिनमें हम टूल और इम्प्लीमेंट का उपयोग करते हैं, वह हमारी यांत्रिक या मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत आती हैं। इसमें अगर हम देखें बच्चों तो रिडक्शन ऑफ सप्रेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन बाय द मीन ऑफ मैनुअल डिवाइसेस। मतलब आप अगर किसी यंत्र का या लेबर का या मैनुअल डिवाइसेस का उपयोग करके कीटों की जो आबादी है उस पर कंट्रोल कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा बच्चों आपका, वो आपकी यांत्रिक विधि के अंतर्गत आने वाला है। इसमें सबसे पहले जाता है बच्चों अपना हैंड पिकिंग और कलेक्शन विद द हैंड नेट और किलिंग द इंसेक्ट। मतलब आप क्या कर रहे हैं बच्चों, अगर आपके फसल में या आपने कहीं पे बागवानी की हुई है और उसमें कम एरिया में बच्चों अगर आपके पौधे के ऊपर कीट लगे हुए हैं तो आप उनको हाथ से पकड़ के बच्चों वहां से हटा दें। अगर आप उनको हाथ से पकड़ पकड़ के उस खेत में से छोटी जगह में से बच्चों होना संभव है, यह इस प्रकार की जो विधि है, ये जो तरीका है, यह बड़े एरिया में होना क्या है बच्चों असंभव, क्योंकि बड़े एरिया में ये सब करना बच्चों मुमकिन नहीं है। हाँ, अगर आप करें छोटी जगह पे या कम क्षेत्र में अपनी फसलें लगाई हुई हैं उधर पे आप इन तरीकों को आजमा के क्या कर सकते हैं बच्चों, राहत पा सकते हैं। जैसे कौन सा अपना हैंड पिकिंग, मतलब हाथ से चुनना और हाथ में जाल से इकट्ठा करना। आपने क्या किया बच्चों, हाथ से कीटों को चुना और उसको खेत से बाहर लाके ले जाके बच्चों डिस्ट्रॉय कर दिया। या आपने नेट से क्या किया बच्चों, नेट अगर आती है आपकी उस प्रकार से आपने कीटों को पकड़ा और खेत से आपने बाहर कर दिया। ये किस मेथड के अंतर्गत आएगा बच्चों, अपना मैकेनिकल या फिर अपना यांत्रिक तरीकों के अंतर्गत आएगा। दूसरा अगर हम देखें बच्चों तो ये हो जाएगा हमारा प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन बैरियर। मतलब आपने क्या किया आपने बच्चों आपका खेत इस तरीके से, आपके जो खेत है आपने खेतों के बीच में कुछ नालियां खोद दी, जिससे होगा क्या बच्चों कि इस खेत के वाले जो कीट हैं वो इस खेत में नहीं जाएंगे। मतलब उनकी जो बाधा है उत्पन्न हो जाएगी बच्चों किसमें, उनके प्रावधान में या उनके जो उनकी जो मूवमेंट है उसमें क्या हो जाएगी बच्चों, इस प्रकार से जो बाधा वो क्रिएट हो जाएगी जिससे खेत में या जो कीट है वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा पाएंगे। अदर मैकेनिकल मेथड में देखें बच्चों तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एडल्ट जो आपने जो है राइनोसोर्स बीटल फ्रॉम द क्राउन ऑफ by the
एरो हेडेड और रूड हुक, मतलब तीर के आकार के आपने बच्चों हुक बनाई और उसमें जो नारियल का पौधा होता है या जो नारियल का पेड़ है उसमें जो बेस्ट होते हैं बच्चों भ्रंग के, उनको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, हटा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ रेड प्रूफ गोडाउन, मतलब अगर आप क्या बना रहे हैं बच्चों, गोडाउन बना रहे हैं या वेयर हाउस बना रहे हैं, तो वो कैसे होने चाहिए बच्चों, आपके चूहे के प्रूफ होने चाहिए, मतलब उसमें किसी भी प्रकार का एंट्री ना हो या चूहे के लिए वो क्या हो बच्चों, प्रतिरोधी हो, उसमें इस तरीके की व्यवस्था करनी है ताकि जो चूहे का प्रकोप है उसमें आपकी गोडाउन में ना हो सके। अगला अगर हम देखें बच्चों, यूज ऑफ द एल्कनिथ्रीन बैंड अराउंड द ट्री ट्रंक फॉर द मैंगो द माइग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंस्टार निम्फ ऑफ मिली बग या फिर रेड आंट, मतलब एल्कथीन बैंड है, मतलब आपने देखा होगा बच्चों क्या होता है, इस प्रकार से मान लीजिए ये आपका पेड़ है बच्चों आम का, आम के पेड़ में आप इस प्रकार से इसमें बैंड बांध देते हैं, इस प्रकार से बच्चों आप क्या करते हैं, इसमें आम के पौधे में इस प्रकार से आप वो बांध देंगे, तो इससे में लगने वाला जो बग है या जो अपना चींटियां हैं वो क्या करती हैं बच्चों, इस पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ पाती हैं और ये फल तक नहीं पहुंच पाती हैं। और अगर ये चींटियां, ये जो बग इस फल तक नहीं पहुंच पाएंगी तो इससे क्या होगा बच्चों, हमारा पौधे में होने वाले हानियों को हमारी वो क्या है बच्चों, कम हो जाएंगी। तो ये कौन से तरीके हैं बच्चों, ये हम देख रहे हैं सारे जो है वो हमारी मैकेनिकल तरीके के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है बच्चों हमारा स्टिकी बैंड अराउंड द ट्री ट्रंक अगेंस्ट द रेड ट्री आंट, मतलब जो हमारी लाल कलर की जो चींटियां होती हैं उनमें भी हम क्या करते हैं बच्चों, इस तरीके से स्टिकी बैंड लगा देते हैं। मान लीजिए ये आपका क्या है, पौधा है, ये पौधे का तना है, आपने यहाँ पे चिपकने वाला बच्चों बैंड लगा दिया है, जिससे क्या होगा, ये चींटियां जाएंगी और यहाँ पे चिपक जाएंगी, ऊपर ये पौधे के नहीं चढ़ पाएंगी, तो इससे आपका फल है वो यह है बच्चों, इनके प्रकोप से हम उसको बचा सकते हैं। सिस्टेमिक शेकिंग ऑफ द रूट ग्रब बाय एडल्ट हर्बोरिंग ट्री ड्यूरिंग द इवनिंग आवर्स टू डिसलॉज और डिस्ट्रॉय द डंपिंग इन अ फायर, मतलब शाम के समय जड़ में ग्रब वयस्कों को व्यवस्थित रूप में हिलाना और आग में डालकर उनको नष्ट कर देना, मतलब जब क्या है बच्चों, पौधे पे बहुत अत्यधिक क्या मात्रा में कीट उपस्थित हो तो हमको क्या करना है, उनको हिला के, पौधे को हिला के उसको नीचे लाके और उनको कीटों को एक जगह एकत्रित करके उनको क्या करना है बच्चों, जला देना है। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों, शेकिंग ऑफ द ट्री एंड द बुशेस बाय इंसेक्ट फॉल द ग्राउंड एंड दे कैन बी कलेक्टेड, वही मतलब पौधे को हिलाएंगे आप, जिससे क्या होगा, सारे जो कीट हैं वो आपके नीचे गिर जाएंगे और उनको आप इकट्ठा करके उनको क्या कर सकते हैं बच्चों, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सीविंग और विनोइंग ऑफ अगेन द स्टोर ग्रेन ऑफ द पेस्ट, मतलब इसका मतलब जैसे आपने देखा होगा कि आपके अगर आपके भंडारण में रखे हुए हैं चावल रखे हुए हैं या आपकी बच्चों गेहूं रखे हुए हैं, तो उनमें भी अनेक अनेक प्रकार के भंडारण के कीट लग जाते हैं, तो उनको आप छान के विनो करके या क्या कर सकते हैं बच्चों, छन्नी से छान के आप उनको क्या कर सकते हैं, उन कीटों को हटा सकते हैं, जिससे कि उनकी जो है वो तादाद वो है वह कम हो सकती है। यूजिंग द मॉस्किटो नेट फ्लाई प्रूफ ऑफ द केज, मतलब अगर आप मच्छरों से या मक्खियों से बच्चों नियंत्रण पाना चाहते हैं तो उनसे जो मच्छरदानी वगैरह है उनका उपयोग करके भी आप अपने जो प्रोड्यूस है या जो आपको उत्पाद है उसको आप क्या कर सकते हैं बच्चों, बचा सकते हैं। तो ये हमारा बच्चों जो है वो अपने मैकेनिकल मेथड के अंतर्गत जो है वो ये सब चीजें आने वाली हैं। उसके बाद हम देखें बच्चों हमारा फिजिकल मेथड, तो फिजिकल या फिर भौतिक मेथड में से बच्चों आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका एक क्वेश्चन बना है, एक्सप्लेन द मेन फिजिकल मेथड ऑफ पेस्ट कंट्रोल, मतलब कीट नियंत्रण की प्रमुख भौतिक विधियों को समझाइए, ये क्वेश्चन है जो आपका यहाँ से पूछा जा चुका है। द मेन फिजिकल मेथड में अगर हम देखें, सबसे पहले आ जाएगा बच्चों collecting and destroying the insect in their various life stage. Insects are caught with the hands with the help of net and destroy, इसमें क्या करना है बच्चों, इंसेक्ट को या कीटों को एक जगह से कलेक्टेड करके और उनको क्या करना है बच्चों, हमको उनका जो है उनको नष्ट कर देना है। उसके बाद आता है बच्चों बाय डिगिंग द ट्रेंच, मतलब आपको क्या करना है, इस विधि में किसी क्षेत्र विशेष रूप में चारों तरफ से खाई खोद दी जाती है, मतलब मान लीजिए ये आपका खेत है, इसमें आपने चारों तरफ से इस तरीके से खाई खोदी और उसमें क्या भर दिया बच्चों, पानी भर दिया, जिससे होगा क्या बच्चों, कुछ मात्रा में आपने मिट्टी का तेल भी इसमें मिला दिया। ऐसा करने से जो कीटों के लार्वा रहेंगे, उनकी जो सूंडियां रहेंगी, वो एक खेत से दूसरे खेत में नहीं जा पाएंगी, और अगर वो जाने का ट्राई भी करेंगे तो इस मिट्टी के तेल के कारण बच्चों वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ये क्या है बच्चों, ये आपका फिजिकल मेथड के अंतर्गत जो है वो ये चीजें जो है वो आने वाली हैं। अगर हम आगे देखें तो वो हो जाएगा बच्चों बाय यूजिंग स्टिकी ट्रैप। अगर हम देखें, ये हमने देख लिया बच्चों स्टिकी ट्रैप को किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फिर आता है बच्चों बाय लाइट अट्रैक्टिंग ट्रैप। लाइट अट्रैक्टिंग क्या ट्रैप को क्या होते हैं बच्चों, बड़ी बड़ी होटलों में आपने देखा होगा, कौन है बच्चों, एक पीला हरा कलर ग्रीन कलर का नहीं ब्लू कलर का आपका एक लाइट रखा रहता है, जिसमें मच्छर आके क्या हो जाते हैं बच्चों, मर जाते हैं।
वो क्या है बच्चों हमारा, वो है आपका लाइट अट्रैक्टिंग ट्रैप। लाइट अट्रैक्टिंग ट्रैप मतलब जो अपने कीट वगैरह होते हैं बच्चों, ये विशेष प्रकार की लाइट की तरफ क्या होते हैं बच्चों, आकर्षित होते हैं। तो अगर आपने क्या किया बच्चों, उस प्रकार की लाइट का उपयोग करके उनको नष्ट कर दिया है, तो वह है आपका लाइट अट्रैक्टिंग ट्रैप। मतलब अपना प्रकाश आकर्षित ट्रैप द्वारा हम क्या कर सकते हैं, उनको नष्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, हम सभी जानते हैं कि कीट प्रकाश की ओर क्या होते हैं बच्चों, आकर्षित होते हैं, अतः विभिन्न प्रकार के प्रकाश में प्रयोग द्वारा उन्हें हम एकत्रित करके नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए खेतों के प्रकाश के स्रोत के नीचे बड़े पात्र में पानी भरकर उसमें कुछ मात्रा में मिट्टी का तेल मिला देते हैं, जिससे कीट क्या होते हैं बच्चों, जब प्रकाश के स्रोत की ओर आकर्षित होते हैं तो वो नीचे भरे हुए पात्र वाले पानी में मिलके क्या हो जाते हैं बच्चों, नष्ट हो जाते हैं। तो इससे हम बोलते हैं बच्चों बाय लाइट अट्रैक्टिंग ट्रैप। इसका उपयोग भी आपका कर सकते हैं बच्चों, कीटों को मारने के लिए हम इनका उपयोग कर सकते हैं। फिर आता है बच्चों हमारा केमिकल मेथड, या हम रासायनिक मेथड या रासायनिक विधियों की बात करें तो इनमें हमारा बच्चों क्या होता है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के रसायन हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। काय के लिए उपयोग करते हैं बच्चों, कीटों को नष्ट करने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारे रसायन का उपयोग हम बीड़ों को या खरपतवार मारने के लिए करते हैं, तो उन्हें हम खरपतवार नाशी या बीडीसाइड बोलते हैं। उसी प्रकार से बच्चों जब हम केमिकल का उपयोग कीटों को या फिर अपना जो इंसेक्ट है उनको मारने के लिए करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा हमारा बच्चों, इंसेक्टिसाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों हमारा, इंसेक्टिसाइड। तो इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं बच्चों ऐसे केमिकल विच किल द इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड। मतलब इंसेक्ट को या कीटों को मारने वाले रसायन हैं, उनको हम कीटनाशक कहते हैं। Insecticide may be defined as the substances or the mixture of substances intended to kill or repel or otherwise prevent the insect। मतलब कीटनाशक को एक ऐसे पदार्थ हैं या पदार्थों के मिश्रण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनका उद्देश्य कीटों को मारना, पीछे हटाना एवं अन्यथा उनको रोकना है। ये क्या कहलाता है हमारा, इंसेक्टिसाइड कहलाता है। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो अनेक अनेक प्रकार के जो है वह हमारे कीटनाशी निकल के आते हैं। अगर हम इनका क्लासिफिकेशन देखें तो इनके ओरिजिन के बेस पे बच्चों, या इनके सोर्स ऑफ सप्लाई मतलब ये कहां से आते हैं, उनके आधार पे हमने इन केमिकलों को या इन इंसेक्टिसाइड को मुख्यतः बच्चों दो भागों में बांटा हुआ है। पहला है बच्चों हमारा इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, दूसरा है हमारा बच्चों ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। पहला हमारा इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, दूसरा हमारा ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। इनऑर्गेनिक मतलब होता है बच्चों अकार्बनिक। क्या है बच्चों, अकार्बनिक मतलब ऐसा केमिकल जिसमें कार्बन का कोई भी अणु नहीं पाया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं बच्चों इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। और ऑर्गेनिक मतलब जैविक बच्चों, मतलब इनमें कार्बन उपस्थित होगा। इनऑर्गेनिक की अगर हम सबसे पहले बात करें, मतलब अकार्बनिक कीटनाशकों की बात करें, इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन है बच्चों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको उपयोग केमिकल मेथड में भी कर सकते हैं, या फिर इसका जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें अगर हम देखें बच्चों इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड में, तो सबसे पहले आता है बच्चों हमारा पेरिस ग्रीन। पहली बार जो हमारा है यूज्ड फॉर इंसेक्टिसाइड अबाउट 1967 टू कंट्रोल द कोराडो पोटैटो बीटल। मतलब सबसे पहले जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिकल था, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन था, जिसको हमने बच्चों इंसेक्टिसाइड या कीटनाशी के रूप में उपयोग किया, तो वो हमारा था पेरिस ग्रीन। पहली बार इसको हमने आलू में बीटल को मारने के लिए सन 1967 में कीटनाशक के रूप में से जो है वो हमने इसका उपयोग किया। उसके बाद आ जाता है बच्चों अपना जिंक फॉस्फाइड, जिसे हम चूहा मार के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी हमारा कैसा बच्चों, हमारा इनऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। कौन सा बच्चों, हमारा जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड क्या है बच्चों, ये एक चूहे को मारने की दवा है, चूहे का जहर, या ऐसे हम चूहा मार के नाम से भी जानते हैं। अगला हमारा आया बच्चों सल्फर एज एक्रिडिसाइड और जिंक फॉस्फेट एज रोटेंडिसाइड। उसके बाद बच्चों सल्फर हमारा जो मकड़ी वगैरह होती है उनको मारने के लिए, वही हमारा जिंक वगैरह जो होता है वो हमारे चूहे को मारने के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट उपयोग में ये चीजें हैं वो लाई जाती हैं। तो दीज आरा क्या है बच्चों, ये हमारे स्टमक पॉइजन है। स्टमक पॉइजन मतलब ये जैसे ही कीटाणु उसको खाएगा, या जैसे मान लो आपने चूहा मार की दवा रखी हुई है, या चूहा मार जो आपने रखा हुआ है, तो चूहा जैसे ही उसको खाएगा तो उसके शरीर में जाके बच्चों विष उत्पन्न करते हैं, और उस विष से बच्चे क्या है, इस प्रकार के जो कीट वगैरह हैं, चूहे वगैरह हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों, ये पेट के जहर है या स्टमक पॉइजन है। मतलब जैसे ये अंदर जाएंगे और क्या होते हैं बच्चों, अंदर जाने के बाद ये हमारे सिस्टम में विष उत्पन्न करते हैं, जिससे कि बच्चों जीव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब दूसरा हमारा है बच्चों ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड मतलब या तो ये बच्चों किसी जैविक चीज का हिस्सा है, या फिर ये इनकी जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसमें क्या है बच्चों, कार्बन पाया जाता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों, जैविक
अपना ये ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के नाम से जानते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों क्योंकि ये मुख्यतः हमको एनिमल से या फिर प्लांट से, मतलब हमको पशु या फिर हमको पौधों से ये जो उत्पन्न होते हैं। अगर हम बात करें बच्चों ऐसे इंसेक्टिसाइड की जो कि हमारे एनिमल ओरिजिन है, एनिमल ओरिजिन मतलब ये हमको एनिमल से जो है वह प्राप्त होते हैं, तो उसमें सबसे पहले आ जाता है बच्चों हमारा समुद्री एनालिड, जिसे हम बोलते हैं नेरेसिस टॉक्सिन। क्या बोलते हैं बच्चों? हमारा समुद्री एनालिड या फिर हमारा नेरेसिस टॉक्सिन जो है वो कहाँ से मिलता है हमको? मैराइन या समुद्री एनालिड से मिलता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमारा कौन सा आया? सबसे पहले अगर हम नाम का देखेंगे तो वो है हमारा नेरेसिन टॉक्सिन। कौन है बच्चों? हमारा नेरिस टॉक्सिक। क्या है बच्चों? हमारा ये नेरिस टॉक्सिक। ये हमको कहाँ मिलता है? ये हमको मिलता है समुद्र में समुद्र में पाई जाने वाली समुद्री एनालिड से ये हमको मिलता है। दूसरा अगर हम देखें बच्चों प्लांट ओरिजिन इंसेक्टिसाइड, तो ये हो गया हमारा एनिमल से। एनिमल बच्चों क्या है? समुद्री में जो एनालिड पाई जाती है हम क्या करते हैं बच्चों? एक प्रकार का विष एक्सट्रैक्ट करते हैं, ये विष निकालते हैं जिसका नाम है आपका नेरिस टॉक्सिन। क्या नाम है बच्चों इसका? नाम नेरिस टॉक्सिन। इस टॉक्सिन का उपयोग क्या करते हैं बच्चों? आप कीटों को मारने के लिए करते हैं। और बच्चों जैसा कि आपको पता है ये समुद्री एनालिड एक जीव है जो समुद्र में पाया जाता है, और अगर इस जीव से किसी प्रकार का आपको रसायन उपयोग हो रहा है तो इसी हम इसको जैविक जो है वो है कीटनाशक की कैटेगरी में रखेंगे। प्लांट ओरिजिन मतलब बच्चों ऐसे इंसेक्टिसाइड जो हमको पौधे की उत्पत्ति या पौधे से प्राप्त होते हैं उनको हम प्लांट ओरिजिन इंसेक्टिसाइड या पौधे से उत्पन्न कीटनाशक या वानस्पतिक कीटनाशियों के रूप में हम उनको जानते हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है बच्चों अपना निकोटिनॉइड्स। क्या आ जाता है बच्चों? हमारा निकोटिनॉइड। निकोटीन जैसा आपको पता होगा कि निकोटीन कहाँ में पाया जाता है बच्चों? तंबाकू में पाया जाता है। निकोटीन कहाँ में पाया जाता है बच्चों? तंबाकू में पाया जाता है। तो वहीं से हमने इसका नाम क्या रखा है बच्चों? निकोटिनॉइड्स। निकोटिनॉइड्स भी क्या है बच्चों? एक प्रकार का विष है जो हमको तंबाकू की पौधे से वो है प्राप्त होता है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ टोबैको, मतलब इसका जो मेन सोर्स है वो क्या है? तंबाकू है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्टिसाइड प्रॉपर्टी ऑफ निकोटिनॉइड एल्कलॉइड्स प्रेजेंट इन अ टोबैको लीफ, मतलब ये हमको जो तंबाकू है उसकी पत्तियों से प्राप्त होता है। सबसे पहले जो इसका यूज था वो 1828 में पैसालेट और रेमन द्वारा बनाया गया था। इट इज अ कॉन्टैक्ट एंड nerve poison which affect especially the soft body insect. It has a no phytotoxic and residual effect. That's why they spray the crop may be harvested just before 2 days. आप बट द मैमल्स इट इज हाईली टॉक्सिक, मतलब कुल मिला के बाद ये है बच्चों, ये हमको क्या है बच्चों? प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इसका मनुष्य पे किसी भी प्रकार का बच्चों बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब ये हमारी मृदा के लिए, हमारे पौधे के लिए, इवन मनुष्यों के लिए भी ये क्या है बच्चों? सेफ है इस प्रकार के जो केमिकल हैं। निकोटिनॉइड्स बच्चों इसका जो मुख्य स्रोत है वो तंबाकू है। तंबाकू के पत्तों में मौजूद जो निकोटीन रहता है उससे बच्चों उसमें क्या पाए जाते हैं? कीटनाशी जो गुण है उसका वैज्ञानिक अध्ययन सबसे पहले 1828 में पासलेट एवं रीमैन द्वारा किया गया था। यह एक प्रकार का संपर्क तथा तांत्रिक जहर है। तंत्रिका जहर मतलब क्या होता है बच्चों? तंत्रिका जहर मतलब हमारा होता है कि अगर वो शरीर में जाने के बाद शरीर में घुलेगा उसके बाद क्या करेगा बच्चों? वो कीटों का नाश करेगा। और कांटेक्ट मतलब जैसे ही वो किसी कीट के संपर्क में आएगा और वो क्या करेगा बच्चों? कीट को हानि पहुंचाने लगेगा, तो वो कांटेक्ट हो जाएगा, जो विशेष रूप से नरम शरीर वाले कीटों को प्रभावित करता है। इसका कोई फाइटोटॉक्सिक या इसका जो अवशिष्ट प्रभाव वह नहीं होता है, इसलिए इसका छिड़काव की गई फसलों को 2 दिन बाद ही हम क्या कर सकते हैं बच्चों? काट सकते हैं, उनका खाने में भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये स्तनधारियों के लिए क्या है बच्चों? ये अत्यधिक जहरीला होता है। तो आपको याद रखना है बच्चों निकोटिनॉइड क्या है बच्चों? निकोटिनॉइड क्या है? प्लांट या पादपों से निर्मित बच्चों या पादपों से उत्पन्न एक प्रकार का कीटनाशी केमिकल है। इसका उपयोग बच्चों जो है वो कीटों के मारने के लिए किया जाता है, और यह हमको तंबाकू के जो है वह प्लांट से मिलता है। अगला हम देखें बच्चों तो अगला हमारा जाता है पायरिथ्रिन। क्या जाता है बच्चों? हमारा पायरिथ्रम। पायरिथ्रिन को हम पायरिथ्रॉइड्स, पायरिथ्रिन या पायरिथ्रम के नाम से भी जानते हैं। ये भी एक पावरफुल कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है विच रैपिडली पैरालाइज द इंसेक्ट, मतलब ये इंसेक्ट जैसे ही इसके कांटेक्ट में आते हैं उनको लकवा लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चों? इंसेक्ट को लकवा लग जाता है, मतलब वो पैरालाइज हो जाते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक एक्शन इज कॉल्ड नॉकडाउन इफेक्ट, मतलब इसको जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है? नॉकडाउन, मतलब जैसे ही कीट इसके संपर्क में आएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? पैरालाइज हो जाएगा। द इक्विवेलेंट कंपाउंड ऑफ द पायरिथ्रम, ये साइप्रस और डाइमिथ्रन और इसका बारथ्रिन में भी ये चीज है वह हमको पाई जाती है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें बच्चों तो ये है हमको गुलदाउदी के जो सफेद फूल हैं उनसे हमको ये
जो है वो प्राप्त होता है। व्हाइट फूल ऑफ क्रायसैंथेमम, क्रायसैंथेमम या गुलदाउदी के पौधे से हमको ये उसके फूलों में ये पाया जाता है। ये शक्तिशाली संपर्क कीटनाशी है जो कीटों को तेजी से पंगु बना देता है। इस विशिष्ट जो हमारा क्रिया को क्या बोलते हैं हम बच्चों, नॉकडाउन इफेक्ट या नॉकडाउन प्रभाव कहा जाता है। पायरेथ्रिन में समतुल्य संश्लेषित यौगिक जो है हमारे वो हमारे एलेथ्रिन, उसके बाद डिमेथ्रिन और हमारा बार्थिन, ये भी क्या है बच्चों हमारे इसी के प्रकार के या इसी के साथ के या इसी के सिमिलर जो है वो अलग केमिकल हैं। तो हमारा मेन क्या है बच्चों, पायरेथ्रम। आपने एक देखा निकोटिनोइड्स, इससे पहले क्या देखा बच्चों, निकोटिनाइड जो कि हमको तंबाकू के पौधे से जो है वो प्राप्त होता है। दूसरा जाता है बच्चों हमारा पायरेथ्रम, तो पायरेथ्रम को गुलदाउदी के जो है वो पौधे से प्राप्त होता है। तीसरा हम देखें बच्चों रोटिनोइड्स, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रोटेनोइड्स। ये क्या है बच्चों, ये रूट्स ऑफ अ लेग्यूम प्लांट जैसा लॉन्कोकार्पस स्पीशीज या डेरिस इलिप्टिका, इट इज वेल नोन एज द कॉन्टेक्ट फिश पॉइजन। मतलब फलीदार पौधे में जो हमारा लोकोकार्पस एसपी तथा डेरिस इक्लिप्टिकी जड़ों में यह मछली के संपर्क में आने पर ये क्या करता है बच्चों, जहर के रूप में जो है वो हमारा माना जाता है। ये क्या है हमारा रोटेनोइड्स, या हम इसे रेटिनोन के नाम से जानते हैं। उसके बाद बच्चों हमारा आ जाता है नीम। तो नीम में बच्चों जो हमारा केमिकल पाया जाता है वो पाया जाता है हमारा एचआरडी चार्ट्रिन। जो एचआरडी चार्ट्रिन नामक जो केमिकल है ये हमको नीम के पौधे से प्राप्त होता है। नीम की जो हमारी गुठलियां होती हैं, जो करनाल होती हैं ऑफ द नीम ट्री possess द रिपेलेंट प्रॉपर्टी विच आर एट्रीब्यूटेड टू निम्बिडिन, मेलेथ्रॉन और एजार्टी चार्ट्रिन। नीम बेस्ड द प्रोडक्ट आर द सेंसिटिव टू यूवी लाइट, जैसे डिग्रेडेड व्हेन इट्स कंपोज टू द लाइट। मतलब आपको क्या लिखना है बच्चों, एजार्टी चार्ट्रिन जो नामक तत्व है वो नीम में पाया जाता है। उसका उपयोग भी हम कीट को मारने के लिए या कवक कीटनाशी के रूप में हम इसका जो है वो उपयोग करते हैं। किसका बच्चों, अपना एजार्टी चार्ट्रिन जो हमको कहां से प्राप्त होता है बच्चों, वो हमको नीम के पौधे से आपको प्राप्त होता है। उसके बाद आ जाता है आपका लिमिनोइन, क्या जाता है बच्चों आपका लिमोनिन या लेनालॉल। ये आर द सिट्रल पील एक्सट्रैक्ट, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं बच्चों, ये हमको संतरे वर्गीय जो फल हैं उनके छिलके से हमको ये प्राप्त होता है। विच कॉज द इंसेक्ट पैरालिसिस, ये भी क्या बना देते हैं बच्चों, उसको लंगड़ा या उसको पैरालिसिस करने का काम करते हैं। किसको बच्चों, इंसेक्ट को। तो ये हमने कुछ केमिकलों के बारे में देखा जो हमको कहां से प्राप्त होते हैं बच्चों, ये केमिकल जो है वो हमको प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट या हमको पादपों से प्राप्त होते हैं, इसलिए ये है ऑर्गेनिक हमारे जो इंसेक्टिसाइड के रूप में वह काम आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, मतलब ऐसे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। अभी हमने क्या देखे बच्चों, एक हमने देखा इनऑर्गेनिक, एक हमने क्या देखा बच्चों, इनऑर्गेनिक, जिसे हम बोलते हैं अजैविक। अजैविक मतलब इनमें एक तो कार्बन नहीं पाया जाएगा, दूसरा ये क्या होंगे बच्चों, केमिकल्स होंगे, और इनकी जो संरचना है या इनको हम क्या है बच्चों, फैक्ट्री में इनको बनाते हैं। कहाँ बनाते हैं इनको हम, फैक्ट्रियों में हम इनको बनाते हैं। दूसरा जाता है बच्चों हमारा ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जैविक। इन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक को हम बोलेंगे बच्चों जैविक। मतलब इनमें कार्बन तत्व पाया जाएगा, है ना बच्चों, इनमें केमिकल तत्व इनमें नहीं होंगे। इनका निर्माण जैविक चीजों द्वारा होता है, जैविक जीवों के द्वारा, जैविक चीजों के द्वारा यह है क्या है बच्चों, निर्मित होते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं ये ऑर्गेनिक या जैविक। और ये क्या है बच्चों, अजैविक। तो ये आपको डिफरेंस समझ में आ गया। लेकिन बच्चों कुछ केमिकल हमारे ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक हैं, जो ऑर्गेनिक हैं, बट इनको भी हमने कहा है बच्चों फैक्ट्रियों द्वारा निर्मित किया हुआ है। फैक्ट्रियों में बच्चों जो केमिकल्स होते हैं वो मेनली हमारे कौन से बनते हैं, इनऑर्गेनिक या अजैविक वाले। बट कुछ ऐसे केमिकल भी हैं जो हमारे ऑर्गेनिक हैं बट इनको हमने फैक्ट्रियों में बनाया हुआ है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, वो हमारे सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं बच्चों, हमारे सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिकल जो है या इंसेक्टिसाइड वो हमारे कहलाते हैं। सिंथेटिक कार्बनिक कीटनाशियों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आ जाता है बच्चों ऑर्गेनोक्लोरीन, जिसमें आ जाता है डीडीटी। आपको काय का नाम याद रखना है, डीडीटी का नाम याद रखना है, या फिर आपको याद रखना है बीएचसी। अगर हम बात करें डीडीटी की बच्चों तो डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, क्या नाम है बच्चों इसका, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो, फिर आपका डाइफेनिल, फिर ट्राइक्लोरो इथेन, ये आपका क्या है बच्चों, डीडीटी का है। ये क्या है बच्चों आपका फर्स्ट सिंथेसाइज, मतलब पहला निर्मित, फर्स्ट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड मतलब पहली
बार या पहले सबसे पहला निर्मित क्या है बच्चों, ये सिंथेटिक कार्बनिक कीटनाशी है। वो कौन सा बच्चों हमारा, डीडीटी। इसको पॉल मूलर द्वारा बनाया गया था। किसने बनाया था बच्चों से, पॉल मूलर द्वारा ये है वो सबसे पहली बार सिंथेसिस किया गया। कौन सा है बच्चों हमारा, डीडीटी। मतलब ये कैसा है बच्चों, ये फैक्ट्री में केमिकल, ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो फैक्ट्री में बनाया गया है। बट इसमें क्या है बच्चों, इसमें जो है हमारा वो जैविक या इसमें कार्बन की उपस्थिति होती है, इसलिए हम इसको जैविक जो है वो इंसेक्टिसाइड या कीटनाशी के नाम से जानते हैं। दूसरा बच्चों हमारा आता है साइक्लोडाइन इंसेक्टिसाइड। इसमें आप जो नाम है उनका अगर हम नाम देखें तो सबसे पहले हमारा जो मेनली नाम निकल के आता है वो हमारा आता है बच्चों एंडोसल्फोन। क्या जाता है बच्चों हमारा, एंडोसल्फोन। जो एंडोसल्फोन नामक जो क्या है हमारा इंसेक्टिसाइड है, वो भी हमारा ऑर्गेनिक सिंथेटिक और अपना सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। यह अपना हो जाता है क्लोरोडेन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन या एंडोसल्फोन। ये भी हमारे क्या है बच्चों, जो है हमारे सिंथेटिक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होते हैं। तो ये हमने क्या देखा बच्चों, ये हमने देखा कि इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, केमिकल इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं बच्चों, कितने प्रकार के ये होते हैं और कौन कौन से किन किन चीजों से मिलते हैं। तो आपने केमिकल इंसेक्टिसाइड को बच्चों दो भागों में बांटा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक और बच्चों इनऑर्गेनिक। तो इस तरीके से बच्चों आपने इनकी जो है वो शॉर्ट नोट्स बना लेने हैं। जो जो बातें मैंने आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई हैं वो आपने यहाँ पे देख ली हैं। इससे होगा क्या बच्चों, इससे होगा ये कि आपको ये चीजें जो है वो एक छोटी सी जगह से ही आपको क्या है बच्चों, ये पूरी चीजें याद रहेंगी। अब बच्चों आगे हम देखेंगे कि इंसेक्टिसाइड के कितने प्रकार होते हैं। ये तो आपने इनका जो है वर्गीकरण देख लिया है। अब हम ये देखेंगे कि इंसेक्टिसाइड काम कैसे करते हैं, कैसे कीटों के शरीर में जाके उनका जो है वो क्या करते हैं बच्चों, विनाश या उनका नाश करते हैं। तो इसके बारे में हमको जानने के लिए देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से कौन सा जो हमारा रसायन है या कौन सा कीटनाशी है वह किस प्रकार से जो है अपना वर्क करता है। तो जब तक कि आपको ये सारा जो लेक्चर है अच्छे से देख लेना है, आपको विधियों के नाम लिख लेने हैं। मेन मेन जो विधियां हैं आपको बस वह याद रखनी है। मेन मेन उनके द्वारा जो पॉइंट है वो याद रखना है। मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं आपके कि वो विधियां कौन सी हैं, कौन सी विधियों के अंदर कौन सी मेथड को अपनाया जाता है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे हमने केमिकल एवं उनके वर्गीकरण भी देख लिए हैं कि किस केमिकल को किस श्रेणी में रखा हुआ है, किस केमिकल को क्या बोलते हैं, कौन सा केमिकल कौन से पौधे से मिलता है, ऑर्गेनिक क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, और इंसेक्ट के बारे में हम इससे पहले वाली वीडियो में जान चुके थे। अब इसके जुड़े हुए जो अगले क्वेश्चन हैं उनको हम बच्चों अगली वीडियो में जो है कवर करेंगे। तब तक कि आपको इतना कवर कर लेना है, अच्छे से आपको नोट्स बना के याद कर लेना है। अब मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। धन्यवाद।